अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम फोटोशॉप पे किसी भी पिक्चर का या किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करूंगा। यहाँ से ये मेरे पास फाइल है, इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मूव का टूल सिलेक्टेड होगा, तो आपने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करना है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले जिस चीज़ को हमने पिक्चर में रखना है, यानी कि इस बंदे को हमने रखना है और ये बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो जिस चीज़ को रखना है उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी टूल से। तो हमने इस आदमी को या इस शख्स को पूरा ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम क्विक सिलेक्शन क्विक टूल यूज़ करेंगे। उसके बाद उसको मास्क करेंगे, यहाँ से मास्क करेंगे तो बाकी वाला पोर्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने कोई और बैकग्राउंड वहाँ पे लगाना है तो हम एक और लेयर ऐड कर लेंगे। तो उस लेयर को हम इस इमेज के पीछे रख देंगे, तो वो एज अ बैकग्राउंड एक्ट करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डब्ल्यू से भी कर सकते हैं। इसका ये एक साइज होता है सिलेक्ट करने का। इस साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए एंटर की के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको यूज करें। राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट इस पर को बड़ा करती है और लेफ्ट साइड वाली स्क्वायर ब्रैकेट इसको छोटा करती है। ठीक है। तो मुझे जैसे लग रहा है कि बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना इस शख्स को सिलेक्ट करने के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। तो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसको इन्वर्स कर लूँगा। ठीक है। सिलेक्ट हमारा ये आदमी ही होगा, लेकिन ये होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस बाहर वाले एरिया को और फिर इन्वर्स करेंगे यहाँ से जाके। अभी ये ऑप्शन ऑफ है, तो जब ये इन्वर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्विक सिलेक्शन टूल एक्टिवेट है। तो मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ माउस को इस एरिया में और इस एरिया में साथ। तो सिलेक्शन हो गई है मेरी। अब जूम करने के लिए आल्ट के साथ माउस व्हील को रोटेट करें। पैन करने के लिए इस पिक्चर को दाएं बाएं फेरने के लिए स्पेस बार प्रेस करके ड्रैग करें। ठीक है। ये वाला एरिया एक्स्ट्रा सेलेक्ट लिखा हुआ है, अभी ये सिलेक्ट करना था। तो ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करें माउस को। ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ आपको वो दायरे के साथ माइनस छोटा सा लिखा हुआ वो नज़र आता है। अगर ऑल्ट प्रेस नहीं है तो प्लस लिखा हुआ नज़र आता है। इसका मतलब ये होता है कि प्लस है तो एरिया ऐड होगा, माइनस है तो कटिंग होगी। ठीक है। ये मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ अभी। हमारी रफ सी सिलेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं कि बाहर वाला इसका सारा एरिया जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है। आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट पे, यहाँ पे इन्वर्स कर लेंगे तो आप खुद खुद देखेंगे ये लाइन जो है यहाँ से इधर आ गई है। मतलब अब ये शख्स सिलेक्ट हो गया है, बाकी वाला बाहर की चीज़ है वो डी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है। अब इसको मास्क करेंगे। जैसे ही मास्क करेंगे ये बैकग्राउंड सारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ से हम मास्क करेंगे इसको, इस दौरान ये लेयर जो है वो आपकी सिलेक्ट रहनी चाहिए। ठीक है। ये मास्क किया और दैट्स इट। ये आपका बैकग्राउंड सारा रिमूव हो चुका है। ठीक है। सब इसके बाद अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करना है, जैसे वाइट ऐड करना है या ब्लू ऐड करना है, तो उसका तरीका भी बता देता हूँ। इस लेयर को पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। लेयर ज़ीरो हो गई। इसके बाद एक नई लेयर यहाँ पे डालेंगे आप। खैर भी कर। अच्छा, जब हमने एक लेयर ऐड कर ली है तो अब ध्यान रहे कि ये जो नई लेयर ऐड की है यही लेयर सेलेक्ट हो। ये पहले वाली लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। ये वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। तो हमने अब इसमें कलर फिल करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे ये पेंट बकेट टूल में। तो अगर हम अच्छा इसके बगैर भी कर सकते हैं। अगर ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर इसमें फिल होगा, और अगर कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो इसमें बैकग्राउंड कलर फिल होगा। ठीक है।
मैं आल्ट बैक स्पेस करता हूँ ताकि ब्लू कलर फिल हो। आप देख रहे होंगे कि पिक्चर गायब हो गई है। वो पिक्चर गायब नहीं हुई, वो नीचे वाली लेयर में है पिक्चर, और हमने ऊपर वाली लेयर ये रखी हुई है जिसमें अभी हमने कलर डाला है। ठीक है, तो इस लेयर को हम नीचे कर लेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे कर लेंगे, सिंपल। और ये हमारे पास वो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।